उसका फल जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। कितने प्रश्न हो गए? भक्ति क्यों करना, भक्ति क्या है, भक्ति कब करना, भक्ति कैसे करना, भक्ति कहाँ करना, भक्ति किसकी करना। सबसे पहली बात तो है कि हम भक्ति क्यों करें और किसकी करें। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है तो उद्देश्य के फल को भी पाता है। भगवान की भक्ति के लिए हमें ये देखना है कि भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर होते हैं। उनके गुणों को यदि हमें पता नहीं चलेगा तो हम भक्ति नहीं करेंगे। जैसे किसी को धन की आवश्यकता है तो वो क्या करता है, कोई धनवान के यहाँ काम करता है, राजा के यहाँ जाता है। किसी को भोजन की आवश्यकता है तो वो उसकी पूर्ति के लिए बाजार जाता है। किसी को पैसे की आवश्यकता है वो दुकान खोलता है। कोई बाजार खरीदी करने जाता है तो एक उद्देश्य लेकर के जाता है। एक चींटी भी जब घर से बिल से निकलती है तो एक उद्देश्य लेके जाती है। क्या? भूख लगी है, भोजन चाहिए उसको, शक्कर की तलाश है उसे। हमें भी एक तलाश होनी चाहिए, पर किस चीज की? हम भक्ति करने पर सबसे पहले आराध्य के गुणों को देखते हैं और जब उनके गुण हमारी दृष्टि में आ जाते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमारे पास भी होना चाहिए। करते हो ना? हम उस बहुमूल्य चीज को एक ऊंचे स्थान पर रखते हैं क्योंकि बहुत आदर्श हैं आप हमारे। आपने देखा होगा आचार्य श्री के दर्शन किए ना सबने। इतने सारे महाराज हैं, इतनी सारी जगह हैं घूमने की, इतने सारे मित्र हैं मिलने के लिए, आप आचार्य श्री के पास ही क्यों भागते हो? कुछ गुण, कुछ विशेषता उनमें है जो हम में और आप में नहीं है, वो उनमें है। तो उनके गुणों की वजह से हम उस ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे ही तीन लोक के नाथ भगवान के अनंत गुण हैं और उन गुणों से हम प्रभावित होते हैं तो हमें एक पर्पस समझ में आता है कि हमें वो सीखना है, हमारा उद्देश्य है कि वो हमें भी प्राप्त हो जाए। भक्ति करने से एक बार भक्त बहुत बीमार पड़ा और उसने सोची मैं भक्ति कर लूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसी भक्ति बहुत बार हमने की है, कभी धन के लिए, कभी रोग दूर हो जाए इसके लिए, कभी पैसों के लिए, कभी और कामनाओं को लेकर की है। लेकिन जब भक्ति का उद्देश्य गहराई से नहीं समझेंगे तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा? खेती तो की थी अच्छी फसल के लिए, लेकिन हाथ लगा भूसा तो क्या हो गया? घाटे का सौदा हो गया ना। आपने इतना समय दे रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, इतनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं पता कि हम किस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं। कोई इसलिए कर लेता है कि अब जैन कुल में जन्म लिया है, नहीं जाएंगे तो डांट खाएंगे, चलो चलते हैं मंदिर, आ जाते हैं। कोई वंशानुगत, हमारी वंश परंपरा में है ही पूजा पाठ करना। जैसे पूर्व के राजा महाराजाओं की वंश परंपरा में था कि एक दिवस के बाद वो संन्यास ले लेते थे। ऐसे ही हमारी वंश परंपरा में है कि हमारे दादा परदादा ने भक्ति की है, मंदिर जाते थे, मंदिर बनाया है तो हमें भी जाना है। कोई लोभ से जाता है कि हमारा ये काम हो जाए, कोई डर से जाता है कि डर लगता है यदि नहीं गए और कुछ हो गया तो भक्ति करने के उद्देश्य में बहुत ध्यान रखना होता है। और इससे फायदा हमें ये होता है कि भगवान के जब गुणों को हम देखते हैं, अनंत गुणों को देखते हैं, तो उन ये गुण जो इनमें है वो मुझ में भी आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। लेकिन उनको प्रकट करने की विधि क्या है? प्रार्थना से लेकर मुक्ति तक, भक्ति से लेकर मुक्ति तक का पूरा एक रास्ता है। सर्वप्रथम उसमें है कि आराध्य की खोज कर लो। दूसरा है अब उसके पास जाना है तो अपना उद्देश्य नियत कर लो कि राजा के पास जाना है तो मांगना क्या है। आज हमारे पास विधायक आने वाली है तो आप सोचते हैं माता जी ये बात उनके सामने रख देना, अपने यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, ये थोड़ी ठीक हो जाए। ऐसा करते हैं ना? मेरे जीवन की सड़क कितनी खराब हो गई है और उसको ठीक करने के लिए ये भक्ति की जाती है। भक्ति का मतलब यह है कि उनमें अनंत गुण हैं। और भक्त का मतलब क्या है? उन अनंत गुणों के प्रति अनुराग करके उस व्यक्ति के प्रति झुकाव हो जाना, उसकी भक्ति में तल्लीन हो जाना,
मैं और वो एक में एक हो जाना, इसका नाम है भक्ति। जब भक्ति करते करते लगता है कि भगवान मुझ में तो ये गुण प्रकट नहीं है, आप में है, मैं कैसे प्रकट करूं, तो प्रकट करने का एक मार्ग मिलता है। सामान्य भक्ति करने से पुण्य मिल जाता है, यश मिल जाता है, आयु भी मिल जाती है और सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। और यदि कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना कि कोई आकांक्षा नहीं रखना। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपने पाया है वो मैं पा सकूं, वंदे तद्गुण लब्धे की भावना से भक्ति करना। मेरे दोष समाप्त हो जाएं और मैं अपनी आत्मा में वैसे गुण प्रकट कर सकूं। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, तो वो भक्ति करे तो यही भाई कि जो आप में गुण है वो मुझ में आ जाए। जो धैर्य, जो संपदा, उनकी संपदा से बढ़कर दुनिया में किसी की भी संपदा नहीं है। समोषण देखा है कितना वैभव होता है, चक्रवर्ती के पास भी नहीं, बहुत अटूट वैभव। तब आपने उनके गुण मांग लिए तो ये चीजें तो रास्ते की है, सहज ही मिल जाएंगी, और ये सब चाहिए भी नहीं। भगवान आपकी भक्ति करके मैं आपके गुणों को प्राप्त करूं, इस भावना से भक्ति करना चाहिए। एक आता है जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भक्ति करता है, उसका फल एक अलग होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को जान करके भक्ति करता है तो उस भक्ति का फल भी अलग होता है। आपने द्रव्य बहुत अच्छी इकट्ठी की है, आपको स्थान भी बहुत अच्छा मिला है, बुद्धि का वैभव भी मिला है, क्षेत्र भी भगवान का निकट ही है, भगवान का ही क्षेत्र भगवान के सम्मुख कर रहे हैं। काल भी ब्रह्म मुहूर्त में हमारे विचार यहाँ वहां दौड़ते नहीं है ज्यादा, तो काल भी अच्छा है। भाव भी किस्मत से आपको बहुत अच्छा मनुष्य भाव मिला है। चींटी चाहे तो नहीं कर सकती भक्ति, हाथी चाहे तो बाहर खड़ा होकर ही कर सकता है, मेढक चाहे तो फूल की पंखुड़ी ले जाके कर सकता है, लेकिन आप तो ऐसी भक्ति कर सकते हैं कि मेढक को तो देव पर्याय मिली थी भक्ति के बाद, तो आपको तो मोक्ष मिल सकता है, सीधा मिल सकता है ना। लेकिन काल की सही व्यवस्था ना होने से, काल पंचम होने से आपको अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक आती है कारिका, नित्यम बम मुहूर्तमी ईश भक्ति करे दिजो, जसम बलम सुहम संति पुण्यायु खलु पावदी। भक्ति के माध्यम से जो ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति की जाती है वो यश को देने वाली है, बल को देने वाली है, सुख को देने वाली है, शांति को देने वाली है और पूर्ण आयु को भी नियम से देने वाली है। अकाल मरण नहीं होता, हो जाए तो सदगति होती है, भक्ति की है ना। क्योंकि भगवान को जब मुख पर रखकर एक बार भगवान का नाम याद करते हैं तो उससे भी कल्याण होता है। आप तो कितनी बार भगवान के लिए याद कर रहे हैं अभी, तो इसमें कल्याण नियम से होगा, लेकिन अपने भावों को बिल्कुल सही रखना। मेरे संकट दूर हो जाए इसलिए भक्ति नहीं करना, और संकट आ जाए तो कहते हैं ना भगवान को याद करो। संकट हट जाए इस भावना से भक्ति मत करना, संकट आएंगे ही नहीं भक्ति करने से, और पूर्व कर्म के उदय से संकट आ गए हैं तो भक्ति करोगे तो भक्ति के प्रभाव से वो संकट दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति भक्ति करता था, पर ऐसी भेड़ की चाल जैसे कि सब जाती हैं तो हम जा रहे हैं, जैसे भेड़ को जानती हो ना, एक जाती है, हजार भेड़ हो, एक गड्ढे में गिर गई तो दूसरी सोचेगी नहीं गड्ढे में नहीं गिरना है, अलग चले जाए, वो भी वहीं जाके गिरती रहेंगी, पूरी मर जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखा चकाचौंध में एक व्यक्ति बाहर की दुनिया में जाता है, फैशन आती है तो सारे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अरे भाई हम भेड़ थोड़ी है, मनुष्य है ना, मनुष्य के पास बुद्धि है, उसके पास तो बुद्धि नहीं है। तो हमको ऐसी भक्ति करना है जो हमारे प्राण प्रिय बन जाए, आत्मसात हो जाए, जैसे तिल में तेल रहता है, आत्मसात होकर के रहता है, फूल में खुशबू रहती है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि अभी भक्ति करें मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद भी हमें भगवान याद रहे, गुरु की आज्ञा और प्रभु की आज्ञा याद रहे, तो समझो सही भक्ति कर ली। यहाँ भक्ति करें और वहां किसी के साथ धोखाधड़ी करें तो ऐसा नहीं करना। आचार्य महाराज के जीवन में सत्य वतन बोलते थे, कभी भी उनने कभी यदवा तदवा नहीं बोला, अपशब्द नहीं बोले, किसी भी समय नहीं बोले। तो हमारा जीवन तो इतना नहीं बन सकता,
लेकिन द्रव क्षेत्र काल की अपेक्षा हम मंदिर में रहेंगे, किसी से अपशब्द नहीं बोलेंगे, द्रव्य की अपेक्षा शुद्धि के साथ आएंगे, शुद्धि से पूजा करेंगे। काल की अपेक्षा सुबह से लेके 12 बजे तक हम कोई झगड़ा फसाद विकल्प वाली बात करेंगे ही नहीं, चाहे कोर्ट की भी बात हो, करेंगे ही नहीं। इतना तो कर सकते हैं। भव की अपेक्षा देखे तो मनुष्य भाव मिला है, पूरे ही भव में ऐसा रहना चाहिए। नहीं बन पाए तो कुछ कुछ सीमाएं बना के रहना चाहिए। और भावों की पवित्रता तो प्रतिपल हो, कोई अच्छा कहे तब भी और बुरा कहे तब भी। गुरु हमें हमेशा अच्छा समझाते हैं। एक व्यक्ति, उसने पूर्व में भक्ति की थी, लेकिन ऐसे ही की थी, कामनाओं के साथ की होगी, किसी को धोखाधड़ी दिया होगा, दरिद्रता हो गया, लोगों का अपमान को सह रहा है, तिरस्कार को सह रहा है, जीवन जीना ही उसका मुश्किल हो गया। तो उसने सोचा क्यों ना मर जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और परेशान होकर के वो एक अपने गांव से दूर दूसरे गांव में नदी किनारे गया। गांव के बाहर नदी के किनारे किनारे जा रहा था। लोग नद के तो मैं कूद के मर जाऊं। थोड़ी दूर जाने पर वो एक मुनिराज दिखाई दिए उसे, दिगंबर मुद्राधारी। उसने कहा, अरे ये इतना शांत सौम्य चेहरा है इनका, कितनी शांति से बैठे हैं, और मैं हूँ कि रोज दुखी होता रहता हूँ, इनके पास जरूर कुछ बात तो होगी। चलो एक बार नमस्कार तो कर ही लेता हूँ, मुझे तो मरना ही है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकलनी है। जाकर वो गया और उसने नमस्कार किया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो जान गए कि ये आत्मघात के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? महाराज मैं तो बहुत परेशान हो गया, मरने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम बस में बैठते थे और एक्सीडेंट कभी हुए हैं? हाँ हुए तो है। तो बस में बैठना बंद कर दिया था? नहीं किया। नहीं किया ना? ऐसे कोई ने विश्वासघात कर दिया तुम्हारे साथ, तो क्या दुनिया के ऊपर से तुम्हारा विश्वास उठ गया? ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा तो मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? तो उसने कहा, भैया दिन की शांत मुद्रा से मुझे कुछ शांति मिल रही है, तो हो सकता है इनकी बात से भी शांति मिले। तो उसने कहा, जी। तो वो रेत में एक प्रतिमा दिखाई दे रही है ना, नदी की रेत में एक प्रतिमा का आधा हिस्सा निकला हुआ था, जो मुनिराज की नजर में आ गया था। मुनिराज श्री ने कहा, ये महाप्रतिमा है, इस प्रतिमा को तुम अपने घर ले जाओ, इनकी निष्ठा के साथ पूजा करना, पूजा करने से तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, कुछ मांगना कुछ नहीं, तुम करना सब ठीक हो जाएगा। वो गया और जाकर के उसने एक जगह रख करके पूजा की। पूजा करते करते उसका विश्वास बढ़ता गया। पूजा से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और गुरुओं के वचन से हमें नई राह मिलती है। गुरु जी ने कहा है कि इससे तुम्हें सब अच्छा होगा, मेरा सब अच्छा होगा। धीरे धीरे पढ़ा लिखा तो था ही, विपत्ति कमा रहा था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ गया, सेठ कहलाने लगा, रत्नों का व्यापारी सेठ कहलाने लगा। लेकिन उसका मकान जो उसने महल बनाया था वो दूर था बस्ती से। एक दिन भक्ति करते करते उसके मन में आया कि मैं भक्ति तो करता हूँ, भक्ति का फल भी मुझे नहीं चाहिए, वो मिलेगा ही, मैं देख ही रहा हूँ मिल रहा है, लेकिन शांति का जीवन जीने के लिए मुझे मुनिराज के पास जाना चाहिए। वहां गया, लेकिन मुनिराज तो कहीं बिहार कर गए थे, मिले ही नहीं। कहाँ ढूंढता, वो वापस आ गया और निष्ठा से भक्ति करने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चार चोर, उसके पास छत्र सोने का था, चांदी के चमर थे, भगवान की रत्नमयी प्रतिमा थी और एक पाषाण की प्रतिमा भी मूल नायक जो मिली थी वो रखी थी। चोर आए तो उन्होंने रत्न और हीरे जवाहरात और छत्र आदि तो अपने उस थैले में भर लिए, और जैसे ही उसने देखा कि कोई आहट हो रही है, उठ के देखा तो उन्होंने इसे मारने के लिए अपने अपने भाले निकाल लिए। ये बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि सुनो, यही तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार देना, लेकिन ये प्रतिमा मुझे एक मुनिराज ने दी थी, मैं ये प्रतिमा उनको लौटाया हूँ अथवा नदी किनारे रखा हूँ, इतनी मोहलत मुझे दे दो, फिर जो मैं तो करना हो सो करना। रोता हुआ प्रतिमा को सिर पे रखा है और अब उसे आज गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। भगवान तुमने तो कहा था सब अच्छा अच्छा होगा, मैंने तो भक्ति भाव से पूजन किए, लेकिन ये विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आ रही है? चार चार व्यक्ति मुझे मारने आ गए, बहुत दुखी हो रहा है। और जब दुखी होती है ना, भड़ास निकलती है तो बड़ी तेजी से भी निकल जाती है। हम आपको बहुत शॉर्ट में सब सुना रहे हैं क्योंकि समय अपने पास ज्यादा नहीं है।
वो वहां पहुंचा और बीच में सोचता जा रहा था कहाँ प्रतिमा रखूंगा। तो जहां मुनिराज बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर उसने प्रतिमा को रखते रखते रो दिया कि भगवान, मैंने ऐसे क्या किया था। आज मेरे चार चार लोग मेरे प्राणों पर हावी हो गए हैं, मुझे कौन बचाएगा। मुनिराज भी नहीं है कि वो मुझे राह बता दें। रोते रोते उसने प्रतिमा को चबूतरे पर रखा। एक दिव्य ध्वनि वहां से हुई। वो कह रहा है, भक्ति का फल क्या होता है भगवान? आप तो कहते थे बहुत मान होता, क्या हुआ भक्ति का फल मेरे जीवन में? मुझे ये लोग मारने आ गए। दिव्य ध्वनि हुई, किसी देव की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने बोला कि जानते हो भक्ति से क्या होता है? जानना चाहते हो? सुनो, तुमने पूर्व जन्म में इतने पाप किए थे, बहुत पाप किए थे, वे भक्ति से तुम्हारे कट गए। तुमने 4 बार 4 व्यक्तियों को बड़ी क्रूरता के साथ मारा था। एक जगह झोपड़ी में आग लगा दी थी, घर के लोग अंदर ही रह गए, जो बाहर वृद्ध रह गए थे उनको भी तुमने घसीट घसीट कर उसमें डाल दिया था। अग्नि में जल के हाहाकार करते हुए मर गए थे। ये दुष्कृत तुमने किया था। सुनो, और दूसरा दुष्कृत किया था कि तुमने एक को चाकू घोंपकर चाकू घुमा दिया था उसके पेट में ही, और वो तुरंत मर गया था। तीसरी बार तुमने किया था तो किसी को फांसी गला घोट कर मार दिया था और फांसी के फंदे पर टांग दिया था कि मैं बच जाऊं। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि तुम्हारे पास 4 बार तुम्हारी मौत होना थी, एक चौथी मौत भी तुमने की थी, 4 बार तुम्हारा जीवन जाना था। ये भक्ति का प्रभाव है कि वो चारों चोर अलग अलग नहीं आए, नहीं तो 4 जीवन तुम्हारे जाते। वो चारों एक साथ आ गए, तुम्हारे 3 जीवन बच गए। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। दूसरी बात, तुमने क्रूरता के साथ मारा था। इन्होंने उतनी क्रूरता तुम्हारे साथ नहीं बरती, तुम्हें मोहलत भी दी कि तुम यहाँ तक आ सको। ये भी तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि तुम्हारे कर्म की शक्ति कम हो गई। यहाँ पर आने के बाद भी तुम्हें मौत के घाट उतारने आए थे, क्योंकि चारों चोरों ने पकड़ा तो उन्होंने कहा इसका क्या करना है, काम तमाम यही करते हैं। तो उनका जो सरदार था वो बोला था कि यहाँ नहीं करना, ये कह रहा है ना कहाँ जाना है इसको, नदी किनारे, वहीं पर इसका काम तमाम करके आ जाना। 2 घर में रुके और 2 उसके साथ गए थे। हाथ में तलवार और रिवाल्वर लिए थे कि ये कुछ चुटपुट करे अपन इसको उड़ा देंगे। वो तो तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि वो यहाँ तक आकर भी तुम्हारे साथ तुम्हें मारा नहीं और ले गए। और कहते हो भक्ति का प्रभाव, तो सुनो, तुम्हारा जीवन तो बच ही गया। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से तुम बाहर लौट के आए, क्योंकि वहां रो रहा था तो दिव्य ध्वनि हुई। तो दोनों चोरों ने कहा कि बात तो वो भी सुन रही थी जो दिव्य ध्वनि आ रही थी वहां से। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, चलो तुम्हें नहीं मारते, तुम्हारा क्या करना है उसी सरदार के पास जाकर कहेंगे। और वापस लौटा कर ले गए उसे। वो लेके जा रहा है, प्रतिमा को भी उठा लो, जो तुमने रखी है उठाओ सिर पे। प्रतिमा भी सिर पे उठाई और उसको ले गए। आवाज समझ में आ रही है आपको? हमको कुछ कुछ गूंज रही है ऐसी। तो वो सिर पर प्रतिमा को रख के ले जा रहा है, पीछे पीछे दोनों चोर जा रहे हैं, और वो आश्चर्य में है कि देखो भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है, आज तक हमने तो भक्ति की ही नहीं। चोरों के मन में भी ऐसा आ रहा है। जब वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सरदार को बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना घट गई है, वहां सही में वृक्ष के ऊपर से एक आवाज आ रही थी और वो ऐसा बोल रही थी। तो सरदार बोलता है, तुम सही कह रहे हो कि हमारे साथ कुछ और छल कर रहे हो? सही में आवाज आई थी? हाँ हाँ, आवाज आई थी, और आवाज में आया था कि तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे 4 जीवन जाते और 4 जीवन में से तुम्हारे चारों जीवन बच गए। ये तुम्हें क्रूरता से मारते, घसीटते हुए ले जाते, अग्नि में जला देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी क्रूरता कम हो गई। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। चौथा जीवन मार कर वहीं पटक देते, लेकिन तुमको वापस लेके आ गए। ये भी तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। सरदार जी, अब बताओ भक्ति के महत्व को समझना है कि नहीं समझना है? तो उसने कहा, भैया तुम हमें वहां ले चलो जहां तुम्हारे मुनिराज रहते थे, कि वो तो कहीं चले गए। तो उन्होंने कहा, हमें पता है, एक जगह एक क्षेत्र पर एक महाराज है, तुम उनके पास ले चलो हमें। तो जितना महत्व वो बता सकता था उसने बताया, और उसने समझाया कि मैं तो भक्ति के प्रभाव से ही उठा हूं, मैं तो मरने ही चला गया था। तुम आज मारने वाले थे, मैं तो बहुत बरसों पहले मर गया था। मुझे जीवन दिया है गुरु ने। तो वो गुरु की शरण में ले जाते हैं। तो गुरु की शरण में जाकर जब गुरु धर्म का महत्व समझाते हैं, तो वो चारों चोर
और सेठ सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। कोई महाव्रत लेता है, कोई अणुव्रत लेता है, कोई नियम लेता है और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हम भी भक्ति ऐसी करें, निष्काम भक्ति करें। कहाँ करें, कब करें, तो वो हर समय करें, क्योंकि भक्ति के लिए मन की आवश्यकता है। हर समय द्रव्य की, क्षेत्र की ऐसी आवश्यकता नहीं कि पूजा नहीं करे। दुकान में हो तो अहिंसा का ध्यान रख लो, व्यवहार में है तो मधुर व्यवहार कर लो। इस तरह भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तो हजारों बातें हैं, जितना सुनाएंगे उतनी कम है। भक्ति तो अमृत है, विष को अमृत कर देती है, अग्नि को जल कर देती है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी और जल हो गया था। दरिद्री लड़की दुर्गंधा को भक्ति के प्रभाव से सुकौशल बन गई थी, मुनि बन गई थी और आगे मोक्ष जाएंगे। भक्ति के प्रभाव से बहुत मानतुंग आचार्य के ताले खुल गए थे, हमारे कर्म के ताले भी खुलेंगे। इस भक्ति के प्रभाव को समझें और बिना कामना के भक्ति करें। नहीं ये कामना स्वामी, नहीं ये कामना स्वामी, हमारे कष्ट मिट जाए, बस यही भावना है स्वामी कि संकटों में ना घबराएं। हमें ऐसा साहस, आत्मबल मिले, इसलिए हम भक्ति करते हैं। और हमारा आत्मबल उद्घाटित होकर के एक दिन महाव्रत के रूप में, फिर अरहंत के रूप में और एक दिन सिद्ध के रूप में परिणत हो जाएगा। इस भक्ति का उद्देश्य सिर्फ इतना ही हो, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो, मेरे दोष दूर हो जाएं और मैं अपने दोषों को दूर करके आपके जैसी निर्मलता को प्राप्त करूं। मैं ही नहीं, सभी लोग उस निर्मलता को प्राप्त करें। इसी सद्भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आर्यिका संघ की माता जी के पावन चरणों में हम सभी का बारंबार बदनामी। माता जी, ये हम सभी पर आपका उपकार है जो इस साल 2026 में आपकी पावन सन्निधि हमें मिली और आते ही आपके पावन छत्र छाया में ये सिद्धों की आराधना हम सभी कर रहे हैं। अब इसके बाद मंडल की कलश स्थापना। माता जी से निवेदन है, माता जी आहार चर्या को 5 कलश की स्थापना इस विधान की